नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। मतलब आज हम इस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए, सभी की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। सभी पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं और इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है, प्लेसमेंट की जानकारी, स्कॉलरशिप की जानकारी, ये सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप अच्छे से काउंसलिंग के बारे में जान पाएंगे, अच्छे से कॉलेज के बारे में जान पाएंगे और अपने लिए अच्छे से काउंसलिंग करके एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसके एफिलिएशन और अप्रूवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जो कोर्सेज हैं वो किससे एफिलेटेड है, कौन कौन से कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज के बारे में जानेंगे। मतलब इस यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, प्लेसमेंट की जानकारी। इस यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का इसकी वेबसाइट पर है और एवरेज पैकेज 7 लाख का है। तो ये सही है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस करना है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस यूनिवर्सिटी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, जिससे कि जो है आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बीटेक कोर्स के लिए बी फार्म, बीबीए कोर्स और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो देखिए, ऐसा रिव्यू आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा। ये जो यूट्यूब चैनल है इसका उद्देश्य ही है नो बकवास, सिर्फ काम की बात। यहाँ पर जो है आपको सिर्फ काम की बात मिलेगी। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, फालतू चीजें हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो समझते हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीटीटी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए एमपी ऑनलाइन ई प्रवेश की काउंसलिंग, जोसा की काउंसलिंग, कॉलेज के रिव्यू, इन सभी टॉपिक से जुड़े हुए आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। और आप साथ में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर मैं तुरंत फोन ना उठा पाऊं तो हो सकता है मैं आपको कुछ टाइम बाद रिप्लाई जरूर करूंगा। हर एक बच्चे को मैं रिप्लाई करता हूं। देखिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अच्छे से काउंसलिंग के बारे में जान पाएं, अच्छे कॉलेजेस के बारे में जान पाएं और अपने लिए एक अच्छे कोर्स का सिलेक्शन करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके मतलब अपना फ्यूचर अच्छा कर पाएं। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है। तो अब हम बात करते हैं मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है और राउ एरिया है। अगर आप इंदौर में देखेंगे, ये एक राउ एरिया है, वहां पर ये यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश्ड है। ये यूनिवर्सिटी जो है इस्टेब्लिश्ड हुई है 2000 में। पहले ये आरजीपीवी एफिलेटेड कॉलेज था। जब 2000 में ये ओपन हुआ था तब ये आरजीपीवी से मान्यता प्राप्त कोर्सेज को रन कराता था। फिर इस कॉलेज को जो है यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी जो है ये मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के नाम से इंदौर में इस टाइप से फेमस है। और ये जो यूनिवर्सिटी है इसको एक मेडिकैप्स का ट्रस्टी है वही रन कराता है। बेसिकली जो भी डिसीजंस होते हैं वो ट्रस्टी के अंडर ही होते हैं। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी जो है इसमें यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम तीनों चीजें अवेलेबल है। तो यूजी जो है ये 12th के बाद किया जाता है। पीजी जो है जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप पीजी कर सकते हैं। और पीएचडी जो है फिर आपका पीजी के बाद होता है। तो तीनों टाइप्स के आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। और स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग, जिसमें जैसे कि बीटेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर एमसीए वगैरह है। मैनेजमेंट के अंदर बीबीए, एमबीए हो गया, फार्मेसी हो गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर, कॉमर्स, लॉ, आर्ट्स, सभी के लिए जो है यहाँ पर आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो 50 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है। ग्रीन कैंपस है। कैंपस नो डाउट अच्छा कैंपस है। अप्रूवल की अगर हम बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसको एआईसीटी से अप्रूव है। बहुत से कोर्सेस यूजीसी से अप्रूव है। फार्मेसी के अंदर पीसीआई अप्रूव है। एग्रीकल्चर के अंदर ये अप्रूवल मिला हुआ है। तो जितने भी अप्रूवल होते हैं एक यूनिवर्सिटी के लिए, सभी अप्रूवल मिले हुए हैं। देखिए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। वहीं से मैंने सभी इन्फॉर्मेशन ली है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। आप भी जाके और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अब देखिए, मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की अच्छाई या बुराई बताना नहीं है और ना ही किसी का प्रमोशन करना है। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सही और सटीक जानकारी देना है। अगर आप
जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में फाइनल एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप कॉलेज जाके विजिट करें। विजिट करने के साथ साथ आप प्लेसमेंट देखें, फीस के बारे में जानें, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप कॉलेज जाके विजिट जरूर करें और वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप एकत्रित करें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कोर्सेज जो है इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जो 12th के बाद कोर्स किए जाते हैं। तो 12th के बाद जो है आप पहले तो बीटेक कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास 12th में मैथ सब्जेक्ट है वो लोग जो है बीटेक कर सकते हैं। 4 साल का ये कोर्स होता है। बीटेक की अगर हम बात करें तो अभी मोस्ट डिमांडिंग जो ब्रांच है सीएसई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर आपको जो है बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ब्रांच देखने को मिलेंगी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ऐसी तमाम ब्रांचें हैं। तो यहाँ पर जो है आपको सीएस भी मिलेगी और सीएस के साथ जो है स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी देखने को मिलेंगी। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो सिविल में आपको जो है मेन सिविल इंजीनियरिंग तो है ही, इसके साथ जो है आपको इसमें अभी स्पेशलाइज्ड ब्रांच देखने को मिल जाएगी। डबल ई ब्रांच है, इसके अलावा ईसी ब्रांच है। ईसी ब्रांच में भी आपको जो है अलग अलग स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, स्पेशली किसी बच्चे को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आईटी ब्रांच है, मैकेनिकल के अंदर जो है आपको अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांच देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो है ये एक अलग ब्रांच है। तो अगर आपको इस ब्रांच में जाना है तो सिर्फ आपको जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसी कॉलेज में या इसी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया 12th के बाद जो टेक्निकल कोर्स है, जैसे कि बीटेक हम बोलते हैं, उसकी ब्रांच के बारे में और स्पेशलाइज्ड ब्रांच के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं 12th के बाद एक और कोर्स होता है, मतलब उसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स हैं। जैसे कि अगर आपके पास बायो या मैथ्स है और आप फार्मेसी करना चाह रहे हैं तो ये भी 4 साल का कोर्स है। तो यहाँ पर बी फार्म भी है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट के अंदर बीबीए भी आप कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीएससी है, बीसी है, बीएससी ऑनर्स है। इसके अलावा एलएलबी कोर्स है ना। तो एलएलबी में आपको बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी ये कोर्स देखने को मिलेंगे। तो ये सभी कोर्स 12th के बाद किए जाते हैं और जो मेन एलएलबी है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो देखिए आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख लीजिए, जो आपके 12th के बाद किए जाने वाले और कोर्स हैं उसमें भी आपको स्पेशलाइज्ड ब्रांच देखने को मिलेंगी। जैसे कि बीबीए के अंदर आपको फाइनेंस हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सभी ब्रांच देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बीसीए है, बीसीए प्लस एमसीए है जो कि 12th के बाद किया जाता है। 5 साल का ये कोर्स है। बीकॉम आप कर सकते हैं, बीकॉम में भी ये सभी ब्रांच हैं। बीएससी हो गया आपका एग्रीकल्चर, बीएससी हो गया कंप्यूटर साइंस, बीएससी हो गया आपका फॉरेंसिक साइंस। तो ये सभी 12th के बाद किए जाने वाले कोर्स हैं जो कि यूजी कोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये कोर्सेस आप कर सकते हैं इससे। इसके अलावा अगर हम बात करें पीजी कोर्सेस में, जो कि ग्रेजुएशन के बाद किए जाते हैं, तो पीजी कोर्सेस में जैसे कि आप बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हैं। एमटेक में भी अलग अलग ब्रांच है, यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा एमबीए आप कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं बीएससी के बाद। इसके अलावा एमए कर सकते हैं बीए के बाद। तो ये जो है आपके पीजी कोर्स हैं। जनरली ये 2 साल के कोर्स होते हैं जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। और इसके अलावा आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो पीएचडी भी यहाँ से कर सकते हैं। पीजी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं अगर आपको रिसर्च में जाना है, टीचिंग में स्पेशली जाना है तो। अब हम बात करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में आपको क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। कोई बच्चा एडमिशन लेता है, देखिए ऑलमोस्ट जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, ये सभी फैसिलिटीज़ आपको कॉमन फैसिलिटीज़ तो देखने को मिल ही जाएँगी। जैसे कि अगर हम बात करें सीबीएसई बेस्ड सिस्टम है यहाँ पे पूरा। इसके अलावा 50 एकड़ में ग्रीन कैंपस फैला हुआ है। सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगी, वेल इक्विप्ड लैब्स आपको देखने को मिलेंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, जिम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑल स्पोर्ट फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट एंड बस फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी ऑल ओवर इंदौर से और उसके आसपास के एरिया से। तो ये कॉमन फैसिलिटीज़ है जो अच्छे कॉलेज में होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्चरल लाइफ की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनुअल फेस्ट होता है मून स्टोन के नाम से। हॉस्टल प्रीमियर लीग होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के क्लब्स बने हुए हैं, अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं। इन क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करते हो और अपने आप को ओवरऑल डेवलप करते हो बेसिकली अलग अलग एक्टिविटी में। तो ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं आपको और पूरा डिटेल में और मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं इस यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक ही वीडियो में सभी चीज़ें बनाना, फुल डिटेल में देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वाईफाई कैंपस है, सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग लैब आपको देखने को मिलेगी, लाइब्रेरीज जैसे मैंने बताया आपको। इसके अलावा स्मार्ट क्लासरूम हो गए, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लैब हो गया, सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी अगर आप स्पेशली रिसर्च में जाना चाह रहे हैं।
कंप्यूटर लैब्स हो गए, है ना, इसके अलावा अलग अलग सेंटर्स हैं, टाई अप है, जीडी रूम वगैरह। इसके अलावा सीडीसी सेल हो गया, करियर डेवलपमेंट सेल, जो कि आपको प्लेसमेंट की तैयारी कराता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है इस यूनिवर्सिटी में आपको मिलने वाली हैं। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी में जाइए, विजिट कीजिए और पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप एकत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में। देखिए, हम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हमें जो है यही सोच के हम एडमिशन लेते हैं कि भैया हमारा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट जो है अपने ऊपर भी डिपेंड होता है और कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड होता है। 50-50 मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए अगर किसी कॉलेज में कंपनियां ही नहीं आएंगी तो फिर कैसे प्लेसमेंट ले पाओगे। तो आपको भी मेहनत करना है और ऐसा कॉलेज भी सिलेक्ट करना है जहाँ पर कंपनियां हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इसका हाईएस्ट पैकेज जो है वो 48 लाख का है और एवरेज पैकेज जो है अभी 7 लाख का है। तो ये जो पूरा रिकॉर्ड है इसकी वेबसाइट से ही मैंने लिया है। तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड है जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 17,000 प्लस स्टूडेंट जो है प्लेस्ड हो चुके हैं और यहाँ पर 2500 के अराउंड जो है कंपनियां विजिटेड कर चुकी हैं। और ओवरऑल जो है अगर आप देखेंगे हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का है और एवरेज पैकेज 7 लाख का है। तो ये टोटल होगा पूरा, मतलब सभी जब से कॉलेज ओपन हुआ है तब से ये शायद इन्होंने मेंशन किया है। बाकी आप कॉलेज में जाके इस चीज़ को कंफर्म कर लें कि अभी 2024 का या 23 का प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि ये अगर आप पूरा डिटेल देखेंगे तभी जाके जो है आपको समझ में आएगा कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने इसकी वेबसाइट पे जो ईयर है मेंशन नहीं किया है कि किस ईयर का ये प्लेसमेंट्स है। और जो 48 लाख का जो पैकेज है बेसिकली किस स्टूडेंट्स को मिला है, कौन सी ईयर में मिला है, किस कंपनी में मिला है, बेसिकली ये भी मेंशन नहीं है ना। हो सकता है कि कहीं हो, मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ। तो आप जाके सबसे पहले वेबसाइट पे सर्च कर लें और वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है तो आप कॉलेज में जाएं और कॉलेज में जाके उनसे बात करें, क्योंकि कॉलेज में सीडीसी सेल होता है या प्लेसमेंट सेल होता है, वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर 48 लाख का पैकेज लगा है तो वो आपको नाम भी बता देंगे, कंपनी का नाम भी बता देंगे। और भी जो पैकेजेस लगे हैं, 48 लाख हाईएस्ट पैकेज है तो इसके नीचे भी बहुत सारे पैकेजेस होंगे। तो ये सभी चीज़ें आप यूनिवर्सिटी में जाएं, विजिट करें और प्लेसमेंट की ज़रूर इन्फॉर्मेशन लें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अगर आप बीटेक करते हैं या कोई कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो फीस आपको बहुत ज़्यादा लगने वाली है ना, लमसम फीस लगने वाली है। और जो फीस दे रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो फिर दिक्कत की बात है। हाँ, प्लेसमेंट मिल पा रहा है तो फिर अच्छी बात है। ये चीज़ आप कंफर्म जरूर करें। तो जैसे कि इसी की वेबसाइट से कुछ और डेटा मैंने उठाया है, कौन कौन सी कंपनियां जो है इस यूनिवर्सिटी में आई हैं। तो टॉप कंपनीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा IBM का नाम सुना होगा, इन्फोसिस, परसिस्टेंट हो गया, TCS हो गया, इसके अलावा विप्रो की अगर हम बात करें, ठीक है ना। तो ये कंपनीज के नाम है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप इनके नाम पढ़ लीजिएगा। और अगर हम बात करें तो जैसे कि इसकी वेबसाइट पर TCS में 217 के अराउंड जो है एक साथ प्लेसमेंट हुए हैं, केप जिमनी में इतने सिलेक्शन है, एसेंचर में इतने सिलेक्शन है, ये IBM में सिलेक्शन हुआ है, उस बच्ची का नाम है, 11 लाख के पैकेज का, ये कंपनी का नाम है। तो ये पूरी वेबसाइट से मैंने उठाया है और ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आप भी जाके वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। बाकी जो ईयर है, मतलब किस ईयर के ये प्लेसमेंट्स हैं, कैसे क्या हुआ है, ये पूरा मेंशन नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें प्लीज़, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। यूनिवर्सिटी वाले जो है आपको पूरा सभी चीज़ें बता देंगे। नहीं बता पा रहे हैं तो फिर तो लोचा वाली बात है, और बता रहे हैं तो अच्छी बात है, आप एडमिशन के बारे में सोच सकते हैं। और देखिए, अगर हम बात करें इस कॉलेज में या इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कैसे आप एडमिशन ले पाएंगे। एक तो देखिए भैया, इनका खुद का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट के थ्रू जो है आप कुछ स्कॉलरशिप वगैरह ले सकते हैं। इसके बारे में भी आप जाके यूनिवर्सिटी में पूरा कंफर्म करें। तो ये जो टेस्ट होता है ये मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी सेट के नाम से होता है, 2 पार्ट में ये टेस्ट होता है। इसके थ्रू जो है आप शायद काउंसलिंग में अपेयर हो पाते हैं। इसमें जो एडमिशन MPDT की जो काउंसलिंग होती है उसके थ्रू नहीं होता है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो कराता है, जो RGPB एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए होता है ना, जैसे इंदौर के SGSITS वगैरह। तो MPDT के थ्रू जो है इसमें प्रोसेस नहीं करना है। इनका खुद का वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके जो है ये यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो जो है आपको उसी की वेबसाइट पे जाके पूरा प्रोसेस करना होगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, 1600 के अराउंड आपको चार्ज लगता है और आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर वेरीफाइड करते हैं, फिर फॉर्म फिल करेंगे आप और फीस पे करते हैं जो 1600 के अराउंड फीस होती है, और फिर सबमिट कर देते हैं। अब इनका फिर एक कट ऑफ आता है, कट ऑफ किसके बेस पे आता है, 12th के बेस पे भी आता है और जेई के बेस पे भी आएगा, जेई के परसेंटाइल बेस पे भी निकालते हैं। 12th में अराउंड पिछले साल जो इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिन बच्चों से मेरी बात हुई, उनका 75 वाले बच्चों का हो गया था, मतलब जिन बच्चों का 12th में 75% था उनको जो है इन लोगों ने सीट दे दी थी। और फिर जो है आप फीस जमा कर देते हैं। फीस कितनी होने वाली है इसके बारे में हम
आगे आने वाली स्लाइड में बात करने वाले हैं। तो ये मैंने एक जस्ट आपको बेसिक एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया है, जो कि उसकी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एमपीडीटी के थ्रू जो है इसमें प्रोसेस नहीं करना होता है। और इस टेस्ट के बारे में आप देख लें, अगर इसकी डेट निकल गई है तो फिर आप जो है डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही ज़रूरी है। अब हम बात करने वाले हैं फीस के बारे में। देखिए, इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है, वो फीस जो है ज़्यादा है। तो अगर हम स्पेशली बात करें, जैसे कि अगर आपको बीटेक करना है ना? तो बीटेक में 8% जो फीस है अभी 2024 में सीएसई में 1,80,000 फीस ले रहे हैं पर ईयर का। ठीक है ना? तो इसमें शायद बस फीस इंक्लूड नहीं है, इसका आप कंफर्म कर लें। तो 1,80,000 यानी 2 लाख आपको लगने वाला है साल का। इसके अलावा रहना, खाना, ये तमाम चीज़ें आपको अलग से लगेंगी। सीएसई की अगर हम बात करें और सीएसई से जुड़ी हुई ब्रांच की अगर हम बात करें, तो इसमें अराउंड अगर आप देखेंगे तो लमसम सीटें हैं। ये काउंट आप कर लीजिएगा कितनी सीटें हैं। शायद सीएसई में ही 540 अराउंड सीट आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, उसमें भी सीट देखने को मिलेंगी। तो आपको अराउंड 800 से लेकर 900 सीट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा फिर आपको ईसीई, मैकेनिकल, सिविल, ये सभी ब्रांच है ना? तो ये सभी चीज़ें आप देख लें। और फीस का मैंने आपको बता ही दिया है, एक बेसिक फीस बताया है इसमें सिर्फ बीटेक के लिए और स्पेशली सीएस के लिए और सीएस से जुड़ी हुई ब्रांचों के लिए। तो 1,80,000 के अराउंड जो है आपको फीस लगने वाली है। फीस आपको जो है शायद दो दो इंस्टॉलमेंट में जमा करनी होती है, उसकी भी आप जाके कॉलेज में बात कर लें। बाकी अदर जो कोर्सेस हैं, जैसे कि बीबीए हो गया, एमबीए करना है आपको और भी किसी अदर कोर्सेस में एडमिशन लेना है, तो उसकी भी फीस जो है आप कॉलेज में जाके डिस्कस करें, या आने वाले टाइम में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सेपरेट वीडियो में। मतलब मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेस हैं उनकी फीस क्या है ना? तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इस कॉलेज के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में आप एडमिशन लें तो सबसे पहले आरओआई ज़रूर देखें, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और फिर आपको फाइनल ईयर में जाके उतना जो है मिला कि नहीं मिला, मतलब उतना प्लेसमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना? 2-3 साल के प्लेसमेंट्स देख के, बच्चों से डिस्कस करके, इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, फैसिलिटीज़ देख के, क्या-क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जैसे सीएस में आप एडमिशन लेते हैं तो सीएस के अंदर और क्या-क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है डिपार्टमेंट लेवल पर, क्या-क्या लैब्स हैं, ये सब जाके आप विज़िट करेंगे तभी चीज़ें कन्फर्म कर पाएँगे। तो आप जो है, जैसे कि अराउंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अराउंड 4 साल में आप जो है 8 लाख रुपए यहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा रहना, खाना, आपको लमसम एक जो है पैसा लगने वाला है। तो यूनिवर्सिटी नो डाउट अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, तमाम चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर आपको प्लेसमेंट मिल रहा है तो फिर अच्छी बात है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। उन चीज़ों के बारे में अगर आप पूछना चाह रहे हो तो मुझे पर्सनल जो है 917917 6554, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में नेगेटिव पॉइंट बताना जो है सही नहीं है। और ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, वो मेरे लिए भी सही नहीं होगा और यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए बेहतर क्या रहेगा, या इसके अलावा भी और बहुत सारा ऑप्शन है कि आपके पास, जैसे कि मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहर में, मतलब कम फीस में इससे अच्छे कॉलेज हैं क्या, ये सब चीज़ें आप मुझसे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट कर दूंगा। हैं ऑब्वियसली कुछ कॉलेज हैं भी, लेकिन इसी कॉलेज में पर्टिकुलर एडमिशन लेना है तो उसके बारे में भी आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको सजेशन दे दूंगा। और बस इस चीज़ का आप ज़रूर देख लें, जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पहली चीज़ तो जो है फीस जो है, जैसे कि ये फीस आप आपकी पेइंग कैपेसिटी इतनी है कि नहीं, 2 लाख पर ईयर जो है, रहना खाना सब चीज़ें अलग लगने वाली हैं, है ना? तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि नहीं, आप इतने स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, मतलब आप अपने फादर पे इतना बर्डन ना डालें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। क्योंकि फीस देने के बाद जो है, क्योंकि आपका जो, अगर इस आपको जैसे प्लेसमेंट नहीं मिला तो फिर जो है दिक्कत आपकी फैमिली को ही होने वाली है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आपकी पेइंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है तो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, सीएस और सीएस से जुड़ी हुई जो ब्रांचें हैं ज़्यादा हैं यहाँ पर, है ना? तो उतना आप उतने बच्चों से बीट कर पाएंगे कि नहीं, मतलब उतने बच्चों को आप कंपटीशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और क्या कुछ अलग कर पाएंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो प्लेसमेंट्स हैं, मैंने बताया आपको, प्लेसमेंट जाके आप यूनिवर्सिटी में चेक करें, समझें वहाँ पर जाकर कि प्रॉपर क्या क्या प्लेसमेंट्स है, कौन कौन सी कंपनियाँ आई हैं, टॉप कौन कौन सी कंपनी है, हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का किसका लगा है, एवरेज पैकेज कैसे 7 लाख का है, ये सब जाके आप यूनिवर्सिटी में चेक ज़रूर करें, है ना?
तो होप आप मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाकी अगर आप कुछ भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉल जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल। आने वाले टाइम में मैं आपको वीआईटी भोपाल जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जेपी यूनिवर्सिटी गुना में जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलन सिटी हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सभी कॉलेजेस के आपको रिव्यू मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको इस यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होना है, जुड़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।